राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो गणेश भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। उमावती महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। गजाननम भूत गणाधि सेवितमो कपित जाम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशिकारकम नमामि विघ्नेश स्वरपाद पंकजम। नमामि विघ्नेश स्वरपाद पंकजम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भागम। पाणौ महस्सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। विद्यां देहि नमोस्तुते। विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग श्री उत्तरकांड में चल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज का वर्णन किया है, जिसको काकभूषुंडी जी पक्षियों के राजा गरुण को राम राज का वर्णन सुना रहे हैं कि प्रभु श्री राम के अयोध्या पर राजगद्दी पर बैठने के बाद किस प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न हो गई। भगवान के विराजमान हो जाने के बाद सभी व्यवस्थाएं अपने आप सुव्यवस्थित हो जाती हैं। ये हमें और आपको भी ध्यान देने की जरूरत है। अयोध्या में ही नहीं, आज हमारे हृदय में, हमारे घर में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में यदि धर्म के हिसाब से राजा स्थापित हो जाए, राजा बैठ जाए, तो फिर क्या होता है, सब परिवर्तन मन माफिक होने लगते हैं, अर्थात देवत्व भी फिर साथ देने लगता है। यहाँ राम राज्य का वही जो है उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो किस प्रकार से कि जैसे प्रभु श्री राम राजगद्दी पर बैठे हैं, वैसे तीनों लोकों का जो त्रिताप होता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप नष्ट हो गया। किसी प्रकार का भय नहीं रहा। सब लोग आनंद में जीवन यापन करने लगे। किसी प्रकार का रोग नहीं है। सब सुंदर शरीर के हैं और सब आनंद के साथ एक दूसरे से प्रीत का व्यवहार कर रहे हैं। एक दूसरे में प्रेम है, बैर भाव नहीं है, द्वेष नहीं है। जीवन का यही आनंद है कि हम बैर भाव से मुक्त होकर यदि जीवन जी रहे हैं प्रेम से, तो बस यही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। भगवान का अद्भुत अलौकिक चमत्कार क्या था कि काल का, कर्म का, स्वभाव का और गुण का प्रभाव नहीं था लोग बागों के ऊपर। काल का मतलब असमय मृत्यु है। असमय जो है, असमय वियोग हो जाना है, ये दुसह दुख होता है। लेकिन भगवान के समय में सब कुछ भगवान की अनुमति से समय के अनुसार घटित होता था। किसी को कर्मफल भोगने की जरूरत
शुभ अशुभ जो भी कर्म थे भगवान के समय में सब क्या हो गए, वो नष्ट हो गए। वो सीधा उनको परम गति की प्राप्ति होना था। सबके स्वभाव में मन संतोषमय था, सब संतोषमय वृत्ति के साथ जीवन यापन जी रहे थे, किसी को कोई संशय नहीं। और ये जो है रजोगुण सतोगुण और तमोगुण का भी प्रभाव किसी के इससे उठ के थे लोग, अर्थात संसार से कोई चाह नहीं थी, क्योंकि जो भक्त हो जाता है, जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, फिर उसके लिए संसार कुछ नहीं, सब कुछ क्या होता है, भगवान ही होता है। इस प्रकार का कल कथा यहाँ तक अपन लोग सुन चुके थे। अब आगे जो है भगवान के वैभव का और उसका जो है वर्णन सुनाते गोस्वामी तुलसी। क्या बोला, भूमि सप्त सागर में खेला, एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रतजासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। इस प्रकार से क्या बोला है, ये जो अपनी पृथ्वी है ये 7 समुद्रों से क्या है, घिरी हुई है, और उसके एक ही केवल राजा भगवान श्री राम हैं। रघुनाथ जी ये पूरे भूधरा पर उस समय केवल भगवान का ही राज था। राजा अनेक थे, लेकिन महाराज जो थे, जो राजाओं का जो राजा होता है, वो केवल एक भगवान श्री राम थे। लेकिन भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। लेकिन प्रभु श्री राम रघुनाथ जी के लिए सब मेखला, सब समुद्र से घिरी पृथ्वी पर राज्य होना कोई बहुत बड़ी बात उनके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान के एक एक रोम में अनेकों अनेक क्या है, ब्रह्मांड विराजमान है। जब जिसके रोम में क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर हैं, हर ब्रह्मांड का उन्होंने निर्माण किया है, तो लीला के दौरान एक पृथ्वी पे उनका राज होना कोई बहुत बड़ी बात, मतलब ये कोई अचंभा करने वाली बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास यहाँ साक्षात, क्योंकि वो परब्रह्म हैं, इसके लिए ये लीला में ठीक हो सकता है कि एक पृथ्वी पे वो राज कर रहे हैं। सो महिमा समझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी, सोई महिमा खगेश जिन जानी, फिर यह चरत तना हो रत मानी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बोले वैसे परमपिता परमेश्वर को केवल एक पृथ्वी का राजा बताया जाना, ये उनकी हीनता है। उनको आप छोटा करके बता रहे, क्योंकि वो तो ब्रह्मांडों के अनेकों अनेक ब्रह्मांड उनके नायक हैं। तो ये जो है केवल बात कहना कि भगवान राम केवल लीला के द्वारा है, तो ये तो है। लेकिन हे खगेश जी, यहाँ काकभूषण जी बोलते हैं कि जो इस महिमा को जान जाता है, जो भगवान के स्वरूप को जान जाता है, फिर उसका क्या होता है, भगवान की लीला में अत्यधिक प्रेम हो जाता। क्या कि राम साक्षात परम ब्रह्म हैं और कोट कोट ब्रह्मांड के नायक हैं। ये तो लीला के लिए उन्होंने अयोध्या राजधानी बनाई है और वहां से सब पूरे भूधरा पर राज कर रहे। ये वाला सोई जाने कर फल यह लीला, कहें महामुनवर दमशीला, राम राज कर सुख संपदा, बरन न सके फनीस शारदा। और यहाँ बोले कि जो इस लीला है ना, इसका फल भी यही है कि ये मुनिवर सब कहते हैं कि वो फिर भगवान के प्रभाव को हम अच्छी तरह, यही फल है कि भगवान के स्वरूप को, भगवान के वैभव को, भगवान के चमत्कार को हम जान जाते हैं। यही क्या है, यही सबसे बड़ी क्या लीला का यही फल है। ये कौन, जो महामुनि होते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में करके रखा, वो ऐसा बोलते हैं कि एक बार लीला समझ में आ जाती है तो भगवान का क्या हो जाता है, अंतरस्थली में भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है। यही प्रभाव है। अब राम राज कर सुख संपदा, राम राज में जो सुख, एक तो दो ही चीजें, सुख और संपत्ति, और उनका वर्णन जो है शेष और शारदा भी नहीं कर सकते। जो भौतिक सुख होता है उसका तो वर्णन हो जाता है, नोटों को गिना जा सकता है, इतने नोट इतने,
लेकिन हम कहें हमको बहुत आनंद में है, उसका कोई काउंटिंग, उसका मापतोल नहीं है। आध्यात्मिक सुख का कोई माप, आप बोलो आनंद में है, कितने आनंद में हो। कोई बोले मेरे को दर्द हो रहा, आप कितना दर्द हो रहा, उसका कोई नापतोल आज तक संसार में। इसलिए बोला कि शेष शारदा भी भगवान के समय की सुख और संपत्ति का वर्णन नहीं कर सकते। अब भगवान के समय में क्या सुख और संपत्ति थी, ये सुख संपत्ति नहीं है जो हम भौतिक व्यवस्था देखते हैं कि हमारे पास 4 घर, 4 मकान, 4 फ्लैट या इतनी संपत्ति, इतना बैंक बैलेंस, ये जो है संपदा नहीं है। ये केवल जीवन उपार्जन के लिए भगवान के द्वारा साधन है। वास्तविक संपत्ति क्या है? सब उदार सब परोपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारे व्रत रत सब झारी, ते मन वचन क्रम पते हितकारी। ये संपत्ति है। क्या है कि सब उदार हैं, आपके अंदर व्यवहार से आप उदारता भरी हुई है, और सब क्या है? परमार्थ के लिए जीवन जी रहे, परोपकारी हैं, दूसरे की हर समय मदद करने के लिए, दूसरे को जो है मदद पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। और केवल ज्ञानियों के चरण में उनको क्या है? विश्वास है। ज्ञानियों की चरण की सेवा करना, इस प्रकार से सब नर और नारी वो ब्राह्मणों की चरण सेवा में रत हैं। ये संपत्ति है और यही सुख है। ये वास्तविक क्या है कि ज्ञान का हम आदर और सत्कार करें, ज्ञानियों को हम पूजन करें, और क्या करना है? दूसरों की मदद करना और उदार भाव से जीवन जीना, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। एक नार वृत्त रत सब झारी, और एक सब व्यवहार बताया। जीवन का जो संस्कार मूल है, एक नारी का व्रत मतलब जो है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। जो आदमी एक नारी का व्रत धारण करके संसार में भगवान की कृपा से जो हमारी अर्धांगिनी बनी है उसी के साथ संतुष्ट हैं, उसी से हमारा जीवन यापन होगा, ये व्रत है, यही नियम है। तो यहाँ भगवान के टाइम में केवल एक नारी व्रत को धारण करके सब लोग आनंद से जीवन जी रहे थे, ये सुख है। और क्या बोले? मन वचन क्रम पति हितन। और वो नारी वो कैसी थी? ये जीवन का सुख है। वो पति के हित के अनुसार व्यवहार करती थी, मन से, कर्म से और वचन से। पति एक व्रत नारी धारण करता था, और वो नारी मन, कर्म और वचन से पति के लिए जो हित में है वो व्यवहार करती थी। इसलिए क्या है? जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है। और जो ये सौभाग्य पा गया उसको आज भी रामराज, और नहीं पाए तो पूरे जीवन भर गाड़ी आपकी इधर उधर खिचकती रहेगी। वो कितना भी संपत्ति आ जाए, सुख आप महसूस है, सुख महसूस या आप चाहिए या संपत्ति का अनुभूत करना है, तो तभी हो सकती है जब दोनों इस प्रकार का व्यवहार जीवन में कर रहे होंगे। क्या बोले? बहुत सुंदर बात। दंड जतन कर भेद जन नृतक नृत्य समान, जीतो मनो सुनो अस रामचंद्र के राज। भगवान राम के राज में दंड शब्द केवल जो है साधुओं को जो धारण किया जाता है, जो दंड लेके साधु रखते, उसके लिए बोले दंड शब्द आया है। दंड जो है विधान था ही नहीं। क्यों नहीं था? दंड किसके लिए? अब जब अपराध करोगे तो अपराधी को दंड देने, अपराधी को जो है प्रयोग होता कि इसको दंड दिया जाए। जब अपराधी नहीं है, जब कोई पापी नहीं है, तो दंड देने की कोई बात। तो भगवान के राम राज में पहली विशेषता कि दंड शब्द जो जहाँ जहाँ आया है वो केवल जो साधु लोग दंड धारण करते उसको दंड बोलते थे। लेकिन दंड शब्द का भेद किसी को सजा देने को, किसी को जो है अपराधी को दंडित करने के लिए दंड शब्द का उपयोग, क्योंकि कोई अपराधी था ना, इसलिए दंड शब्द का प्रयोग नहीं आया। वो भेदभाव वाली बात केवल बोले संगीत में, नृत्य में कि स्वर भेद था कि भाई कौन से स्वर से, 5वें स्वर से, 6वें स्वर से, दूसरे स्वर से, कहाँ से कौन बोल रहा, कौन गा रहा, बोलते हैं ना स्वर भेद होता है। तो स्वर भेद था लेकिन भेदभाव नहीं था। भेद शब्द जो है वो स्वर भेद के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन समाज में भेदभाव। और क्या बोले? जीतने की बात, किसको कौन जीतता है? जब एक हमारे विपक्ष में हो तब
उससे जीतने का क्या होता है, एक मित्र एक शत्रु, सीधी बात होती। क्योंकि हम पाली में खड़े हैं, एक हमारे सामने खड़ा है, उससे हमें जीतना, तुम मेरा शत्रु है, हमको उसको पराजित करना। लेकिन एक दूसरे का कोई शत्रु नहीं था। जीतने की बात किसको होती थी, मन को जीतो, मन के जीते जीत है, वो मन के हारे तो ये राम भगवान के राज में और किसी को नहीं जीतना। अरे हम अपने ही उसको परास्त करके क्या फायदा होगा। तो बोले जीतने वाली बात केवल मन को जीतने के लिए प्रयोग किया जाता था कि मन को आप जीत लीजिए, मन आपके बस में होना चाहिए। ऐसा प्रभु श्री राम का राज था। अब इस व्यवस्था से न पुलिसिंग की जरूरत है, अरे न कोई न्यायालय की जरूरत है। भाई सब लोग स्वधर्म का पालन करते, यदि कुछ होगा तो आपस में, जब न्यायप्रिय लोग हैं तो न्याय कर दिया, छोड़ दिया, वहीं मुकदमा खत्म हो गया, दोनों के बीच में ही खत्म हो गया। यदि कोई घटना घटित भी हो गई तो वहीं खत्म। इसलिए न्याय संग किसी की जरूरत नहीं थी। अब ये विचित्र जो है, इस प्रकार के रामराज की हम और आप कल्पना करते हैं तो संभव नहीं, क्योंकि भगवान साक्षात भूधरा पे प्रकट हुए थे, इसलिए इस प्रकार का वहां प्राकट्य हुआ था। अब क्या बोले, ये तो हो गई भौतिक व्यवस्था। अब प्रकृति की व्यवस्था देखो, ये वास्तविकता है। धर्म के अनुसार चलने पर आपके चारों तरफ का वातावरण और प्रकृति का व्यवहार बदल जाता है। इसी को बोलते देवत्व कृपा। लेकिन आप भले बीच में, मैं बोल रहा हूं, एक दो किसान हैं, आजू बाजू में खेत हैं, सब कुछ एक जैसा होने दो, लेकिन एक के में फसल अच्छी होती है, दूसरे के में, ये कौन किसान पैदा कर रहा। लेकिन प्रकृति की देन है कि जो धर्म पे चल रहा है उसके खेत में 10 गुना हो रहा है, उसके खेत में 5 गुना भी नहीं हो रहा। ये सामने होता है, एक ही खेत बाजू बाजू। और बारिश का भी होता है। इधर हो गए, ये दीवार है, इधर बारिश है, इधर नहीं है। मैंने देखा है। हाँ, तो मैंने देखा है। हाँ। वो बोले अरे क्या हुआ अंकल। हाँ, वो ऐसे सबके बारिश हो, मेरे बिल्कुल। तो ये खेल है ऐसा। इसलिए ये जो सृष्टि मेहरबान होती है, जहाँ पे कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सबको। यही बात भाई है, जहाँ प्रभु की कृपा हो गई, जहाँ प्रभु के भक्त हो गए, जब प्रभु की शरणागति कर ली, सब देवदन जो भी हैं सब अपने आप प्रकट होकर कृपा करने लगते। तो यहाँ क्या बोला, वो आगे बात आ रही। फूल है फरें सदा तरुकानन, रहें एक संग गंज पंचानन, खग मृग सहज बैरु बिसराई, सब है परस्पर प्रीत बढ़ाई। क्या बोले हैं, फल फूल क्या हो रहा है, तरु, वन, पेड़ और लताएं, ये सब फल फूल रही, सब फल फूल से भरी हुई हैं। और उन फल फूल में, उसी प्रकृति में आपके हाथी और शेर एक साथ रह रहे, कोई किसी से कोई भय नहीं, एक साथ हाथी शेर रहते नहीं हैं। लेकिन भगवान के राज्य में, क्योंकि हर व्यवस्था सबके लिए सब यदि उत्पन्न है, तो कोई किसी का रोटी खींचता। जब प्रकृति से सब प्रकट हो रहा है, सबको सब कुछ मिल रहा है, तो ये जानवरों में भी ये है कि यदि उसका पेट भर जाएगा तो दूसरे का क्यों खींचेगा, क्यों मारेगा। इसके लिए वहाँ क्या हो रहा है, शेर और हाथी एक साथ रहते हैं, और खग मृग सहज बैर, पक्षी और पशु, ये सब बैर को विसार के एक साथ आनंद से विचरण करते हैं जंगल में। किसी भी प्रकार का कोई परस्पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, बैर नहीं है, सब में एक दूसरे में प्रेम है। ये सब तभी संभव है जब प्रकृति साथ देती है, और जब तक सृष्टि साथ नहीं देती है तब तक ये चीज़ें संभव, क्योंकि अभाव में ही सबसे बड़ी क्या होती है, समस्याएं खड़ी। और जब अभाव तृप्ति हो जाती है तो फिर ज़्यादा चिंता नहीं रहती। अब आनंद की बात बोली, कूजय खग मृग नाना वृंदा, अभय चरय बन करह आनंदा, शीतल सुरभि पवन महबंदा, और गुंजत अलिले चलिमक रंदा। बहुत सुंदर। क्या हो रहे हैं, पशु, खग मृग, पशु और पक्षी। आनंद में नाना प्रकार के पशु पक्षी हैं, कोई एक नहीं है, नाना प्रकार के पशु पक्षी हैं, लेकिन आनंद से जीवन विचरण कर रहे हैं। पक्षियों की हर समय क्या, उनका गुंजायमान चहचहाट जो है, जिसको वो सुनाई देती है, और आनंद सा और अभय हो के वन में रहते हैं।
किसी को किसी का भय नहीं है। यही सबसे बड़ा आनंद है। जब भय खत्म हो गया तो आनंद हो जाता है, जब भय हो गया तो फिर आनंद भाग जाता है। और शीतल सुरभ पवन वह मंदा, और बिल्कुल जो हवा बह रही है वो शीतल है, मंद है और सुगंधित है। शुद्ध और पावन पवित्र हवा जो है भगवान के टाइम में हर समय बह रही है। और भौरों का गुंजायमान चारों तरफ सुनाई दे रहा है, और पुष्प से मकरंद लाल आके वो जो है इकट्ठा आनंद प्राप्त कर रही है। ये भौरों क्यों? यदि प्रकृति साफ और सुंदर रहेगी, समाज वो ही माना जाता है। यदि चारों तरफ उखड़ा और उजड़ा पड़ा हुआ है तो उस समाज की पहले ही पता लग जाती। अच्छे लोग चारों तरफ क्या हरियाली भरी हुई है, फूल खिले हुए हैं, आनंद से चारों देखते, मन भी आनंदित होता है। तो इस प्रकार का वह भगवान के समय में प्रकृति का वो है। लता बिटप मांगे मथु चवही, मन भावत धैनु पर सिर वही, शशि संपन्न सदा रह धरनी, तेता भय कृत जुग कह करनी। और यहाँ क्या, लता पता वृक्ष मांगने से फल दे देते, मतलब फल इतना भरे हुए हैं कि आप जो चाहिए वो प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से वहाँ जो है नाना प्रकार के जो रस सब पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं, वो सब भगवान की कृपा से मिलते हैं। और बहुत बड़ी बात बोलिए, गाय जो है मनमाफिक दूध दे रही, जितना चाहिए उस दूध गाय वाले को उतना दूध भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। और क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या है, धरती फसल से भरी हुई है। धरती में जो फसल किसान बोता है वो खेत लहलहा रहे हैं, पूरे भरे हुए हैं। ये करनी सतयुग में होती थी, भगवान की कृपा से वो करनी त्रेता में प्रकट हो गई। सतयुग एक ऐसा युग था कि वो मनोवांछित जो है, क्योंकि सब लोग सत्य पे आधारित थे, लेकिन भगवान के आ जाने के बाद त्रेता में भी सतयुग की करनी प्रकट हो गई। ये इस प्रकार का भगवान का राम राज था। प्रकट है गिरह विविध मन खानी, जगत आत्मा भूप जग जानी, सरता सकल बहे बरबारी, शीतल अमद स्वाद सुखकारी। प्रकृति का हर एक, अभी पेड़ पौधों का हो गए, अब अभी क्या चेतन की बात थी, अब जड़ की बात कर रहे हैं। तो जड़ में जो पहाड़ और पर्वतें हैं उनसे क्या हो गई है, मणियाँ प्रकट हो रही हैं। मणि निकलती उसी से, लेकिन दुर्लभ है, अभी दुर्लभ है, क्योंकि वो सब विलुप्त हो गई, सब धरती के अंदर है। लेकिन मणियों की खान जैसे कोयला की खान आज दिखाई देती है, ऐसे वहाँ मणियों की खान भगवान की कृपा से पहाड़ों के अंदर प्रकट हो। क्यों हो गई कि जगत आधार जो जगत की आत्मा है, ऐसे भगवान प्रभु श्री राम पिता परमेश्वर अयोध्या की राजधानी पे अर्थात राजा हमारे हैं। तो राजा को हम क्या कर सकते हैं, तो पर्वतों ने क्या कर दिया, खानों की खान मणियों की प्रकट कर दी। बोले कितना चाहिए लेके जाओ। जो भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे ना, तो वो ऐसे नहीं बोलते थे, क्योंकि उसमें भगवान का प्राकट, भगवान की कृपा थी, इसलिए वो प्रकट होता था। तो यहाँ वही बोला है कि पर्वतों से मणियों की खाने प्रकट हो गई, सरता सकल बहे बरबारी। और सभी नदियाँ कोई सूखी नहीं थी कि अब गर्मी आ गई है तो पानी नहीं है, ऐसा नहीं था। सब नदियों में बाकायदा बहुत ही सुंदर, पवित्र और पावन जो स्वादिष्ट जल था, जो स्वच्छ जल था, वो हर समय बहता रहता था। और ऐसा हो जाए तो कोई क्लेश नहीं। यहाँ एक दिन पानी ना आए तो बोले डैम सूख रहा, बोले लाए। और जब सब जगह सब चीज़ व्यवस्थित है, क्या परेशानी, कुछ नहीं, केवल जीवन भोगना, आनंद से जीवन यात्रा करते रहो, आनंद से भोगते रहो। तो यहाँ इस प्रकार का सुख भगवान के राम राज्य में प्रकट हो गया है। क्या बोले, सागर निज मर्यादा रही, डारह रत्न तटह नर लही, सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। और बोले समुद्र देवता अपनी मर्यादा में रहते थे, कोप नहीं दिखाते थे। और जो लोग समुद्र देवता की शरण में जाते थे तट पर घूमने के लिए, बोला समुद्र के हम दर्शन कराएं, उन्हें जो है समुद्र देवता रत्न जो है सब, क्योंकि
हीरा जो रत्न है वो मणि इससे प्रकट होती है, भूधरा, और रत्न जो है वो कैसे समुद्र से प्रकट होते हैं। तो वो रत्न क्या हो जाते थे, जो घूमने जाते थे जानबूझ के समुद्र देवता रत्नों को किनारे पे छोड़ देते थे, लोग वाग झोली भर भर के रत्नों के लेके आते थे। अब ऐसा यदि सृष्टि में होने लगे तो फिर अब काय की कमी रहने वाली, नोट छापने की क्या जरूरत। तो बोले इस प्रकार से वहाँ जो है समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हुए, लेकिन जो उनके निकटस्थ जाते थे जो नर और नारी, तो वो वहाँ रत्न उनको मिलते थे। अब क्या, सरस संकुल सकल तड़ागा, और जो तालाब थे वो सब कमल पुष्पों से भरे हुए थे, मतलब चारों तरफ लहलहाट थी, सुंदरता थी। तालाब देखो तो उसमें अच्छे सुंदर सुंदर कमल खुले हुए हैं, और क्या हुआ, अति प्रसन्न 10 दिशा, और चारों तरफ 10 दिशाओं में, एक दिशा नहीं थी भगवान के राम राज में, 10 दिशाओं में केवल आनंद ही आनंद था और कुछ नहीं। इस प्रकार का भगवान का यहाँ प्राकट है। लेकिन एक बात, कलयुग में भी आप मानिए, यदि भगवान आप पे प्रसन्न है तो पूरा संसार विरुद्ध में रहने दो, लेकिन आपका बाल बाका वो तो साक्षात थे, आज भी साक्षात है, लेकिन बस भगवान की हमको शरणागति करना है, ये पक्का है, ये अकाट सत्य है, इसको कोई नहीं काट सकता और न कभी कटा है। विदुमय पूर्वमय ओखै रवि तप जितहन काज, मांगे बारिद देह जल रामचंद्र के राज। क्या बोले हैं, चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणें पृथ्वी पर आनंद के साथ बिखेरते थे, मतलब चंद्रमा की अमृतमय किरणों की बड़ा आनंद से अनुभूत करते थे लोग बाग। और सूर्य भगवान तपन का भी जिसको जितनी धूप चाहिए उतनी देते थे, ये नहीं कि अंगार उगल रहे सूर्य, बोले अभी 47 डिग्री हो गया है, अरे भाई 40 की जरूरत है, तो सूर्य मतलब वातावरण अब 52 हो रहा है, अभी वातावरण जो है वो अपने आप वातानुकूलित था, सीधी बात है, आपको कोई सिस्टम लगाने की जरूरत है भाई, जितनी धूप चाहिए, वातानुकूल का मतलब यही है, जितनी धूप चाहिए, जितनी गर्मी चाहिए, किससे प्रकट होती, सूर्य से और चंद्रमा से। तो ये जो है वातानुकूलित रखते थे, लोग को प्रकृति आनंद प्रदान करती थी। बहुत बड़ी बात है कि जो है और उसी से मिलता, ये तो सब बनावटी है, लेकिन सृष्टि जब आनंद देने लगे तो उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। तो यहाँ और बादलों से पानी मांगने के बाद किसान बोलते थे प्रभु बरसात हो जाए, तो मन माफिक जो है बादल जितना पानी चाहिए होता था उतना भूधरा पे बरसा देते थे। ये रामचंद्र के राज की वर्णन है, क्योंकि जो प्रकृति थी, जो सृष्टि थी, वो भगवान की कृपा के अनुसार लोग वागों पे कृपा करती थी। कोट है बाज पे नहीं, कोट है बाज मेद प्रभु कीने, दान अनेक दुजह कह दीने, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंदर, गुणातीत अर भोग पुरंदर। अब भगवान का व्यवहार था, भगवान ने जो कुछ प्रकट हो रहा था, तो ऐसा नहीं कि सब अपने खजाने में बंद करके वो ताला लगा दो। दान धर्म पुण्य कोटक यज्ञ जो है वाजपेयी यज्ञ भगवान कर रहे हैं, और नाना प्रकार का सब ब्राह्मणों में ज्ञानी सब दान का क्या कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, अपने पास कुछ नहीं। आज का राजा हो जाए तो बोले हमारा और हमारा परिवार। यहाँ भगवान के राज्य में ऐसा नहीं था, जो सृष्टि और प्रकृति से मिल रहा है उसको आनंद के साथ वो क्या कर रहे हैं, भगवान सब में बांट दे रहे हैं। क्यों, भगवान कोई जो है धर्म के पथ पे चलने वाले हैं, वेद के अनुसार जो वेद ने रीत बताई है उसको वेद के पथ पे चलते, जो नीति बताई है परमार्थ के साथ जीवन जीना, दूसरों को उपकार करना, तो भगवान का वो ही था। क्योंकि प्रथम उनकी क्या थी, जनता थी। प्रथम उनकी क्या है, जो जनता थी वो ही सबसे बड़ी जो है प्रजा ही भगवान का परिवार था। इसके लिए सबसे पहला उनका प्रथम लक्ष्य था प्रजा हमारी कैसे खुश रहे, इसलिए वो हर समय प्रजा को खुश रखने के लिए ये अब वो हैं क्या है, वेद के पथ पे चलने वाले हैं, धर्म के धुरंधर हैं, और ये प्रकृति के सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ के हैं भगवान। और ये क्या है, भोगों में इंद्र के समान है। क्यों, इंद्र ही ये पूरी सृष्टि के मालिक हैं देवत्व में, चाहे वरुण देव हो,
चाहे सूर्यदेव हो, चाहे चंद्रदेव हो, चाहे भूधरा हो, कोई भी देवता, क्योंकि ये सब शक्तियां प्रकट है भगवान की कृपा से। तो उसके ऊपर जैसे इंद्र राज करते, ऐसे भगवान भोगों के लिए इंद्र के समान थे। इस प्रकार का प्रभु का प्राकट्य था और यही रामराज की विशेषता थी, क्योंकि भगवान कृपा करते तो आनंद ही आनंद, इसके अलावा किसी को दुख और तकलीफ नहीं। अब बहुत सुंदर बात बोली है। अब यहाँ स्त्रियों की बात बोल दिया। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता, जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। और सीता जी का जो व्यवहार बताया कि राम बड़े छत्रपति थे, अयोध्यापति थे, इतना सब प्रभुता होने के बाद में भी सीता जी का जो व्यवहार था वो प्रभु श्री राम के अनुकूल था। प्रभु की इच्छा है कि आज पूरब दिशा में चला जाए, तो सीता जी उनके चरण अनुगामी बन के पूरब दिशा को ही चलती थी। जैसे अभी हम कहे पूरब चलना है तो बोलेंगे नहीं पश्चिम चलना है, पूरब नहीं चलना है, मतलब विपरीत। यहाँ अनुकूल जो है सीता जी का व्यवहार हर समय प्रभु श्री राम के अनुकूल रहता था, जो कि कैसी सीता जी सामान्य नहीं थी, जो शोभा की खान थी, सुशील थी, विनीत थी, लेकिन उनका व्यवहार भगवान के प्रति बिल्कुल सरल और चरण और नागरिक रूप में था। जानते ही कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवत चरण कमल मिलना, और उनके चरणों की सेवा अर्थात उनकी आज्ञा का पालन। चरण सेवा का मतलब होता आज्ञा का पालन। आज्ञा का पालन मन लगा के करती थी, मन से करती थी। इस प्रकार से सीता जी का व्यवहार प्रभु श्री राम के प्रति था, क्योंकि वो जानती थी कि भगवान जो है जगन्नाथ हैं, ये लीला के लिए अवतरित हुए हैं, ये भगवान जगन्नाथ हैं। और इसके लिए सीता जी बाकायदा मन लगा के प्रभु के हर आज्ञा का पालन करती थी। विशेषता देखो, जदप ग्रह से बक्स बिकानी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर ग्रह पर चर्चा करही, रामचंद्र आयुष अनुसरही। लेकिन खुद क्यों करने की जरूरत थी? अरे सीता जी जो महारानी अयोध्या की हैं, लेकिन खुद सेवा करती थी। क्यों? यहाँ बोले कि वहाँ बहुत सेवकाई थी, बहुत सेवा करने वाली थी, और सेवा में निपुण भी थी वो। लेकिन नहीं, सीता जी बोलती ये मेरा दायित्व, मेरा कर्म है, वो घर के जितने भी जो काम खुद करना चाहिए उन सब कामों को सीता जी खुद करती थी। यही सबसे बड़ी, क्यों रामचंद्र आयुष, प्रभु श्री राम की आज्ञा के अनुसार उसको वो पालन करती थी। ये सीता जी में विशेषता थी। ये नहीं नौकरों का काम नौकर करेंगे, लेकिन जो खुद काम गृहिणी को करना चाहिए वो सीता जी खुद उसको दक्षता के पूर्ण उसको पूरा करती थी। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानै, सो कर श्री सेवा विधि जानै, कौशल्याद सासु गृह माही, सेवह सबय मान मद मानाही। और यहाँ क्या होता है, जिस प्रकार से भगवान राम को आनंद मिलता था, भगवान राम जिसमें प्रसन्न रहते थे, उस प्रकार का सीता जी का व्यवहार, वही सेवा वही व्यवहार, और विधि अनुसार, ऐसा नहीं टेढ़ो, जानकारी के अनुसार से सीता जी वही सेवा करती थी। कौशल्यादि जितनी भी सासें थी उनकी बाकायदा उनके मन के हिसाब से सीता जी स्वयं उनकी सेवा करती थी। ये जो है सीता जी का क्या था, घर का व्यवहार था। सेवा सबय मान मदमाई, लेकिन सबकी सेवा मान और अहंकार मद त्याग के, बोले हम महारानी हैं तो हम क्यों करें। अरे आज थोड़े से किसी पे सर्विस में आ गए, नौकरी में आ गए, कोई पद मिल गया तो बोले हम क्यों करें घर की सेवा। अरे भाई हम तो नौकरी करते हैं, और वो महारानी, लेकिन किसी भी जात का मद और अहंकार नहीं था। मन लगा के सभी अपनी सासों की भी सेवा सीता जी करती थी। अब यहाँ भगवान शंकर पार्वती जी से बोल रहा है, पार्वती जी सुनो, ये सीता जी सामान्य व्यवहार ऐसा है क्योंकि वो लीला में है, और साक्षात जो व्यवहार करना चाहिए वो ये व्यवहार होता है। उमा रमा ब्रह्मादित्य बंदिता, जगदम्बा संतति मंदिता। यहाँ क्या बोले, हे पार्वती, देखो ये साक्षात रमा है, साक्षात लक्ष्मी जी हैं, और क्या कर रही है लक्ष्मी जी का, लेकिन व्यवहार कैसा है कि ये सबसे बड़ी बात है कि वो जो है सबको बंदनी है। ब्रह्मादि सब देवता से लेके ब्रह्मा जी से लेके सबको बंदनी है, साक्षात जगदम्बा है।
और वो आनंदित नहीं है, मतलब सद्गुणों से परिपूर्ण है, सब लोग उनकी जय जयकार करते हैं। ऐसी सीता जी, लेकिन उनका व्यवहार आपने जो ऊपर बताया कि स्वयं जो है परिवार से लेके और अपने स्वामी से लेके सबकी सेवा आनंद के साथ कर रही। फिर क्या बोला, जासु कृपा कटाक्ष सुर चाह चितय न सोय, राम पादार बिंदुरत करत स्वभाव है खोई। जिसकी कृपा कटाक्ष, सब देवता चाहते हैं कि एक बार लक्ष्मी जी मेरी तरफ देख दे तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। उनकी कृपा कटाक्ष के लिए जितने भी सुर और देव हैं वो सब क्या चाहते हैं कि भगवान एक बार लक्ष्मी जी कृपा मेरे ऊपर हो जाए। लेकिन लक्ष्मी जी देवताओं की तरफ देखती नहीं है। क्यों? देवता स्वार्थी है और अपने हित में लगे रहते, इसलिए लक्ष्मी जी उन पे कृपा नहीं करती। लेकिन यहाँ सीता जी साक्षात अपनी लीला में प्रभु श्री राम के चरण बिंदुओं में रति रखती हैं, प्रेम रखती हैं। ये जबकि उनका स्वभाव के विरुद्ध व्यवहार है। लक्ष्मी जी किसी की सेवा के लिए नहीं है, दुनिया लक्ष्मी की सेवा करता तब लक्ष्मी जी प्रसन्न होती। यहाँ लौट के लक्ष्मी जी भगवान राम के चरणारविंद की यही लीला है, यही भगवान का वैभव है। इसके लिए भगवान के अलावा संसार में कोई दूसरा देव, बस भगवान की कृपा हो गई, दुनिया की कृपा हो गई, फिर आपको किसी तीसरे को पास जाने की जरूरत है नहीं। ये भगवान का है। सेवा है सानुकूल सब भाई, राम चरण रत अधिकाई, प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमें कुछ कही। अब परिवार का व्यवहार देखो। सब भाई प्रभु श्री राम की मन से बड़े आनंद के साथ अनुकूल रह के जैसी वो सेवा चाहते हैं, उस सेवा का मतलब होता आज्ञा मानना। सेवा का मतलब हम और आप जान लें, चरण दबाना नहीं है, हाथ पैर, केवल आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा। सभी भाई भगवान राम के व्यवहार के हिसाब से रात दिन जो है भगवान से प्रेम करते हैं और अधिक से अधिक उनकी जो है सेवा करते हैं। और ये देखते रहते प्रभु श्री राम के मुख को कि राजा का कोई आदेश हो जाए तो हम उसका तुरंत पालन करें। हम और आपका क्या व्यवहार रहेगा? यदि कोई अफसर बैठा हुआ है, अरे बोले कोई काम ना बता दे तो पीछे से निकल जाओ। अरे भाई सामने वो जाओगे वो काम बता देगा ना। लेकिन यहाँ बोला है कि प्रभु श्री राम के जो भाई थे वो भगवान राम की तरफ, मूत की तरफ देखते रहते थे कि कुछ आदेश हो जाए तो मेरे को सौभाग्य मिल जाए। मतलब एक कर्म के प्रति इतनी चाह है कि कुछ काम करने को मिल जाए तो मेरे का सौभाग्य मिल जाए। और हम और आप क्या करते, वो कर्म से बचना चाहते। बोले यार काम चोरी जो है, किसी के अंदर काम चोरी नहीं थी, भगवान की कृपा से सब कर रहे थे। राम करें भ्रातन पर प्रीति, नाना भात सिखा वह नीति। और प्रभु का व्यवहार, जो राजा राम है उनका व्यवहार था, अपने सभी भावों से अनन्य प्रीति करते थे, बहुत अधिक प्रेम था। और सबको क्या करते थे, नीति सिखाते थे। ये सबसे बड़ा गुण धर्म है। अरे नीति कब सिखाओगे? जब नीति पे चलोगे। अरे अनीत को धारण करके तो नीति किसको सिखाओगे? भगवान नीति के पालक थे, इसलिए सब भाइयों को भी नीति और न्याय और सत्य पे चलना सिखाते थे। भाई देखो, इसी में जीवन का आनंद है। और जो नीति पे चलता, सत्य पे चलता है, धर्म के अनुसार चलता है, उसके जीवन में आनंद रहता है। हर्षित रहे नगर के लोगा, करें सखा सुर दुर्लभ भोगा। और इससे क्या होता है? नगर के लोगों को नहीं, राजा का बताया। राजा जब इस प्रकार से नीति परख है, जब उसके मंत्री संतरी जो उसके चारों तरफ रहने वाले हैं, ये सब नीति पे काम करने वाले हैं, तो नगर के लोगों का सब आनंदमय है। नगर के सब लोग एकदम आनंद में हैं, परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और संसार में जो देवताओं के लिए जो सुख दुर्लभ है, उन सुखों को अयोध्यावासी भोग रहे। क्यों? कि उनका राजा जो है वो सत्य, नीति और धर्म का पालक है। इसके लिए ये आनंद उनको भोगने को मिल रहा है। और हम और आपका भी ऐसा राजा हो जाए तो भगवान हमारा भी जीवन क्या हो जाए, धन्य हो जाए। या हम भी वैसे बन जाए तो हम नीचे वाले को के जीवन को धन्य कर सकते हैं। इस प्रकार का यहाँ जय श्री राम। अब बहुत सुंदर बात बोली। क्या बोली? अहिंस विदह मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रत चही,
और दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। और इसी हिसाब से रात दिन प्रजा क्या करती, रात दिन ब्रह्मा जी को मनाती रहती, ब्रह्मा जी के को से निवेदन करती है कि सदा मेरी प्रीत रघुनाथ जी के चरणों में बनी रहे। भगवान से केवल एक ही बात मांगती कि हमें सदा अपने राजा के जो है चरणों में प्रीत, अर्थात राजा का मैं आज्ञाकारी बना रहा हूँ, राजा की सेवा में करता रहूं, बस मेरा यही केवल है उद्देश्य। और यही मांगते थे किससे, ब्रह्मा जी से, कि प्रभु मेरी ऐसी जो है मति गति बनी रहे जिससे हम भगवान के चरणों में मेरी सदा प्रीत बनी रहे। और ये राजकाज करते हुए तब तक क्या होता है, सीता जी के 2 पुत्र, जुड़वा पुत्र प्रकट हो गए, जिनका नाम लव और कुश है। और वो जो है वेदों ने ये गाया है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते कि 2 पुत्र पैदा हुए लव कुश, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लव कुश कांड में नहीं गए, सीता जी के उस चरित्र को उन्होंने नहीं लिया कि कहाँ लव पैदा हुए, कहाँ कुछ पैदा, हाँ वो, लेकिन वो अलग बात है, उससे नहीं। यहाँ रामचरितमानस में सीधा सीधा ये भगवान के राम राज्य का वर्णन हो रहा है। तो उनको 2 लव कुश, राम के 2 जो है पुत्र पैदा हो गए। अब क्या बोला, पुत्र कैसे थे, पुत्रों का भी वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी किया। 2 विजयी बिनहि गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। 2 सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। यहाँ अब अयोध्या के राज परिवार में आनंद छा गया। क्या हो गए कि 2 पुत्र जो सीता जी के भाई, वो कैसे थे, ऐसे नहीं थे, सामान्य पुत्र नहीं थे। उनके बताया गया है कि वो विजयशील थे, उनके सामने पराजय वाली बात नहीं थे, जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ उनके सामने जो है विजय ही विजय है। और विनयी थे और गुणों के मंदिर थे, गुणों के अंदर, उनके अंदर गुण ही गुण भरे थे। क्यों, क्यों भगवान प्रभु श्री राम के प्रतिबिंब थे, अर्थात बिल्कुल जो भगवान राम में लक्षण थे वही पिताजी की प्रतिमूर्त उनके दोनों पुत्र लव कुश थे, जो धर्मशील थे, गुणशील थे और विनयशील थे। इस प्रकार के पुत्र जो है प्रभु श्री राम के, और ऐसे ही पुत्र 2 भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न को हुए, सबके एक साथ 2 पुत्र हुए। तो इस प्रकार के राम के 2, अब इनका अलग अलग जो है सबको हुए। अब आनंद हो गया, और पूरे परिवार के पुत्र कोई जो है सब गुणशील थे, सब विनयी थे, क्योंकि पूरे परिवार का जो व्यवहार था वो पहले से न्यायप्रीत है, सत्य है, धर्म पर चलने वाले हैं, तो संतति भी वैसी ही प्रकट होती है। ये हमारे आपके जो है आचरण और व्यवहार पे निर्धारित है। तो यहाँ लवकुश जो हुए हैं, भरत के 2 पुत्र हैं, वो तार्क्ष और पुष्कर है। तार्क्ष और पुष्कर भरत के, लक्ष्मण के चित्रांगद और चंद्रकेतु। और शत्रुघ्न के पुत्र जो है वो सुबाहु और सूरसेन है। ये शत्रुघ्न को भगवान ने जो है पहले ही से राजगद्दी मथुरा दे दी थी। मथुरा का नाम पहले सूरसेन था, जो उनके पुत्रों ने चला। लवकुश जो है वो लव माने लखनऊ और कुश माने कुशीनगर। तो लखनऊ और कुशीनगर, कुशीनगर हाँ यूपी में कुशीनगर है और लखनऊ, ये यहाँ लवकुश जो है का राज था। और इसी प्रकार से अलग अलग दिखाया गया, लेकिन वो वास्तविकता ये है कि 9.5 लाख साल पहले की बात है। तो उसको जो है इतिहास के हिसाब से हाँ वो है, तो अलग अलग नहीं, वो फिर बाद में विस्तार किया उन लोगों ने, तो पूरे भूधरा पे उनका राज था, तो कोई वैसी बात ही नहीं थी। तो इस प्रकार से भगवान राम का परिवार जो है प्राकट हुआ, लेकिन सब सुंदर थे, गुणवान थे, सुशील थे और परम योद्धा थे। इस प्रकार से यहाँ प्राकट्य बताया गया। अब भगवान का स्वरूप बताया, क्यों, ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। वो भगवान के बारे में बोला है। क्या बोला है, ज्ञान, वाणी, इंद्री, इनसे परे हैं वो। भगवान को कोई भक्ति से तो आप जान सकते हो, ज्ञान से खोजने के लिए जाओगे तो भगवान, हाँ
ये मतलब सीधी बात बताई, भौतिक इंद्रियों से यदि भगवान की खोज करोगे तो भगवान आपको दिखाई देने वाले नहीं, जब तक आपकी आध्यात्मिक इंद्री जागृत नहीं होगी। तो इस प्रकार से भगवान का स्वरूप बताया है, माया, मन और ये त्रिगुण माया से, इससे पार हैं। किससे बता दिया? ज्ञान से, वाणी से, इंद्रियों से अजन्मा है, और माया और मन और गुण, इनसे सब पार की बात है। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती उसके बाद भगवान का प्राकट है। क्यों? क्योंकि हम आध्यात्मिक दृष्टि, भौतिक दृष्टि से भगवान को न देख पाना संभव नहीं, केवल अनुभूत होती है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से होती है। और सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार, वो सच्चिदानंद घन, सच्चित आनंद, जो सत्य हैं वो चित्त में सदा आनंद प्रदान करने वाले ऐसे भगवान नर लीला करके कहाँ प्रकट हैं? साक्षात साकार रूप में प्रकट। भगवान का स्वरूप जो बताया वो क्या है? ज्ञान से बाहर की बात, वाणी से बाहर की बात है और हमारी इंद्रियों, लेकिन भगवान लीला के लिए साक्षात सबके सामने प्रकट है। तो इस प्रकार की घटनाएं घटना कोई असंभव बात है, क्योंकि वो परब्रह्म है, सच्चिदानंद घन है, तो उनके लिए कोई चीज़ संभव, जिसने इस ब्रह्मांड को प्रकट किया वो संसार की कोई भी चीज़ को प्रकट कर सकता है, वो किसी भी चीज़ को क्या करते हैं? नष्ट कर सकते। इस प्रकार का भगवान का जो है स्वरूप यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। अब होता क्या है, व्यवहार क्या है? प्रातः काल सरजू कर्मजन, बैठे सभा संग दुज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनह राम जद्यप सब जाने। और सवेरे का नियम संयम, सबसे पहले प्रातः काल उठ के नहाना धोना और स्नान करना, कहाँ? नदी में जाके, और उसके बाद फिर जो है दिनचर्या अपने जो है कर्म को अंजाम देना। सबसे बड़ी बात क्या है? ये संयम नियम की बात है कि हमारी जीवन शैली किस संयम नियम के साथ किस प्रकार से हम जी रहे, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि सुबह का हमारी दिनचर्या जीवन में कैसी है। तो ये जो है भगवान यहाँ बताया कि भगवान का जो होता है संयम नियम से जीवन यापन करते, और सभा में बैठ के किन के साथ? ब्राह्मणों के साथ, ज्ञानियों के साथ, वेद पुराण, जब वेद और पुराण का गुरु जी वशिष्ठ जी बखान करते तो भगवान उनको आनंद के साथ सुनते। जबकि भगवान से कोई वेद के अलग हैं, भगवान को वेद नहीं मालूम, लेकिन नहीं, जो गुरु हैं जो बोल रहे हैं उसको भगवान प्रेम से और आनंद से सुनते हैं। हम और आपके पास थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, वो कोई बोलने लगे तो आप बोलोगे ये तो मैं जानता हूँ, ये क्या सुनना, आप क्या बता रहे हैं, ये तो मेरा सुना सुनाया। लेकिन नहीं, भगवान के व्यवहार में ये नहीं है, सब कुछ है, गुरु बोल रहे हैं उसको सुनना है और समझना है। तो यही जो है, और जीवन का यही व्यवहार होता है, संयम नियम यही है। फिर क्या? अनुजन संयुत भोजन करही, देख सकल जननी सुख भरही, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहत पवन सुत उपवन जाई। ये संयुक्त परिवार की बात की गई। आजकल तो संयुक्त परिवार है नहीं, इसलिए किसी का एक साथ भोजन करना संभव नहीं, लेकिन उस समय राज दरबार था, भगवान जो है सभी भाइयों के साथ जो है एक साथ भोजन करते थे, एक साथ बैठ के सब एक साथ भोजन करना है। और इससे क्या होती थी? माताओं को सबसे ज़्यादा परम आनंद की अनुभूति होती थी कि मेरे पुत्र एक साथ बैठ के प्रेम से एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए इस भोजन का आनंद उठा रहे। इसलिए माताएं क्या है, आनंद में डूब जाती थी चारों पुत्रों को एक साथ देख के। ये जो है व्यवहार है, लेकिन ये संयुक्त परिवार में है, आजकल तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भगवान देता है उस तरीके से हमको प्रेम से रहते हुए जितना कोशिश होना चाहिए, संयुक्त रूप से एक दूसरे से आचार व्यवहार अच्छा करते हुए जीवन आनंद के साथ जीने का हमको प्रयास करना चाहिए। यही रामचरितमानस बोलती है। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहत पवन सुत उपवन जाई। और क्या करते हैं सब भाई जो है भगवान, अब यहाँ पवन सुत भी उनके मेंबर बन गए, हनुमान जी भी क्या है वो अयोध्या में विराजमान हो गए। तो जैसे राज परिवार है ऐसे भगवान के परिवार के मेंबर एक क्या है, हनुमान जी भी बन गए। और सब भाई जब जाते हैं उपवन में जाते, बाहर जाते हैं, तो पवन सुत भी उनके साथ साथ रहते हैं। हनुमान जी जो है भगवान के भक्तों के साथ रहते हैं। ये भक्त हैं
ये सब भक्त हैं और हनुमान जी उन भक्तों के साथ रहते। और जीवन का हमारा भी खेल है, जो भगवान राम का भक्त है उसके साथ हर समय भगवान के भक्तों के साथ पवन सुत हर समय रहते हैं, हर समय उनकी कृपा दृष्टि भगवान के भक्तों पर बनती रहती। और बैठ के साथ में जाते थे तो क्या करते थे, संसार की बात नहीं करते थे, भगवान के गुणगान करते थे, राम कथा की बात करते थे, भगवान राम के चरित्र का हनुमान जी गुणगान करते थे। सभी भाई और परिवार आनंद के साथ उसको क्या करता था, श्रवण करता था, इसी में जीवन का आनंद मानता था। संसार की बातों में जीवन का आनंद नहीं है। हम और आपके लिए संसार नहीं, भगवान चाहिए, भगवान की बातों में जीवन का आनंद है। तो इसलिए सब लोग केवल भगवान की जब राम कथा सुनते थे तो जीवन में आनंद से भाव विभोर होके अपने को भाग्यशाली मानते थे। इस पर जबकि भगवान राम साक्षात प्रकट है, लेकिन फिर भी, और आज नहीं है तो आज तो हम कथा सुन के उनका व्यवहार गुणगान करके जीवन को आनंदमय बना ही सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ जो है सबके ग्रह गए हो हैं पुराना, रामचरित पावन विधि नाना, नर और नार राम गुण गान है, करें दिवस निस जात न जान। और यहाँ पूरे उसका क्या माहौल था, पूरे अयोध्या में क्या पूरे राम राज्य में सबके यहाँ केवल जो है राम कथा का गुणगान होता था, मतलब सत्संग होता था, धर्म की बात होती थी, न्याय की बात होती थी, कोई फिल्मी दुनिया की बात नहीं होती थी। लोग वहाँ क्या भगवान के गुणगान को सुनने में ही अपने जीवन को धन्य मानते थे, प्रभु के पावन और पावन और पवित्र चरित्र को। और जीवन का यही खेल है कि आप जिसका चरित्र सुनोगे, जिसका चरित्र देखोगे, जीवन में वैसे ही चरित्र आपके अंदर उतरने वाला है। हाँ, फिल्मी दुनिया को धारण कर लो तो फिर आपके अंदर वो चरित्र उतर जाएगा, और भगवान के चरित्र को धारण कर लो तो आपके अंदर वो व्यवहार उतर जाएगा। नहीं था, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन संसार तो था, संसार था, संसार नहीं छूटा, माया तो खत्म नहीं हुई है, वो भी माया है। तो आज की बात कर रहे कि आज आप जो है या तो भगवान से जुड़ लो या फिर जो है अन्य दुनिया से जुड़ लो, तो यही आपका खेल है। नरवर नारी राम गुण गाहें, करें दिवस निस जात न जान। और एक बात है, जो भक्ति में डूबा हुआ है, जो प्रभु श्री राम का गुणगान कर रहा है, ये हम और आप भी प्रत्यक्ष में इस कलयुग में आप उसके लिए रात दिन कब बीत गया पता नहीं लगता। और संसार में लगे हुए हो तो रात में भी नींद नहीं आती, और दिन में तो हम बेचैन रहते ही। क्यों? संसार से हम की नाना प्रकार की मनोकामनाएं हैं, उनको प्राप्त करने के लिए, उनकी चाह को पूरा करने के लिए हम रात दिन परेशान रहते। और भगवान में यदि हम रत हो गए तो कोई संसार की मनोकामना नहीं रहती, सब भगवान अपने आप पूरा करते हैं। इसलिए वहाँ अयोध्यावासी सब क्या भगवान का गुणगान करते, और कब उनका रात दिन व्यतीत हो जाता ये उनको पता नहीं लगता। और हम और आपके भी लिए यह है कि यदि हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं तो न हमें रात पता लगेगा, न दिन पता लगेगा, न फिर महीना पता लगना है। आनंद के साथ जीवन यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। अब क्या है, अवधपुरी बसह कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कह सके जहां नृप राम विराज। और इस प्रकार से क्या हो रहा है कि हाँ, अवधपुरी में भगवान जहाँ साक्षात भगवान जहाँ विराजमान है, जहाँ भगवान जो है राजा हैं, वहाँ की सुख संपत्ति और समाज, तीन चीजें बोला है, सुख संपत्ति और वहाँ का समाज। इन तीनों का जो है वर्णन करना शेष और सारंग की भी बस की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ साक्षात भगवान जो है राजा के रूप में विराजमान, जहाँ परमात्मा विराजमान है, जहाँ कुबेर का खजाना सीधा सीधा जो प्रकट है, तो वहाँ फिर किसी जात की जो है क्या असंतोष नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान साक्षात परब्रह्म थे, लीला के लिए प्रकट हुए। इसलिए भगवान के स्वरूप का दर्शन करके सब लोग लीला में आनंदमय होके और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ जो है कथा को आज यहीं विराम किया जाए। कल नारद जी और सनकादिक,
भगवान के राम राज की ये विशेषता थी कि नारद जी का जो है देवलोक में मन नहीं लगता था। बार बार अयोध्या में आके भगवान के दर्शन करते और भगवान के राम राज का क्या है अनुभूत करते कि भाई अरे ऐसा राम राज हो सकता भूधरा पे। तो नारद बार बार आते और भगवान का दर्शन करते हुए अयोध्या नगरी का दर्शन करते और उसकी अनुभूति को कल नारद जी ने जो विषय में बोला है, जो नारद जी बता रहे हैं कि उन्होंने रामराज की कैसी अनुभूति की, वो नारद जी के मुख से हम कल जो है इस कथा को आगे लेने बड़ा विस्तार से उन्होंने अयोध्या का बहुत सुंदर वर्णन किया, भगवान के स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन किया। तो आज कथा को यहीं विराम करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। वो बड़े बूढ़े अपने बूढ़े अंकल की तरह बहुत दिन हो गया।